प्रेज लॉर्ड सभी को। Praise the Lord. परमेश्वर के नाम का हम धन्यवाद करते हैं और इस सुंदर से दिन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमारे जीवन में दिया, हमारे संग संग बने रहा। लास्ट वीक में ही तो इस साल के 11 महीने परमेश्वर हमारे साथ विश्वास योग्यता से बना रहा। Amen, amen. उसके आज हम विटनेस है। आज हम इस महीने की लास्ट डे में है और हम देख सकते हैं जब भी हम हमारे पिछले महीनों में से जाते हैं तब देखते तो परमेश्वर ने हर एक दिन में उसकी भलाई को, उसकी करुणा को, उसकी अच्छाई को हमारे जीवन में दिखाया है। जिसे साम्स 23:6 कहता है कि निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे संग रहेगी। और हमने हर एक सिचुएशन में देखा कि परमेश्वर की भलाई, परमेश्वर की करुणा हमारे साथ साथ थी इस दिनों में। और हम विश्वास करते हैं कि जब हम लोग आज के दिन में है, जब हम आराधना करें तो आज हम हर एक ब्लेसिंग्स को याद करें जो परमेश्वर ने हमारी लाइफ में हमें दिखाई है। इस 11 महीने में परमेश्वर हमारे साथ कितना विश्वास योग्यता से बना रहा है। कितने बार हम लोग भूल जाते हैं, हम लोग हमारे परमेश्वर ने भलाई की है वो हम भूल जाते हैं। पर आज का दिन है कि आप उसे धन्यवाद कर सकते हैं हर एक दिन के लिए, हर भलाई के लिए। जो भी चैलेंजेस आए उसमें परमेश्वर ने आपको हिम्मत दी, सहारा दिया कि आप उसमें स्थिर रह सके। आमेन। आइए हम उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें और आज की आराधना परमेश्वर को हम बेस्ट आराधना दे सके। जब मैं गिरूं मुझे उठाता
सिर्फ तेरे सामने तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारा प्राण तेरी स्तुति करती है यीशु राजा। हालेलुया, 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 हाले रबा शके, ओ रबा 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 शकरा, हालेलुया, हाले हालेलुया, हालेलुया, हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे हाथ उठा के गाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, यस लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, पूरे मन से तेरी आराधना। हालेलुया, 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 शाकिरिया रामा शाकिरिया। ओ यस लॉर्ड, तू जो चाहे इस जगह पर हमारे बीच में होने पाए खुदा। हालेलुया, 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 हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तो दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 थैंक यू। आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर पिता, हम आपके नाम की महिमा करते हैं पिता, क्योंकि आप सच में महिमा के योग्य है। आपके जैसा कोई भी नहीं है परमेश्वर पिता, आप ही केवल है परमेश्वर जो हमें परमेश्वर अपनी पंखों तले बनाए रखते हैं परमेश्वर। सारे जहां में परमेश्वर आपके जैसा कोई भी नहीं है परमेश्वर। आपके जैसा सुकून, आपकी जैसी शांति हमें कहीं और नहीं मिल सकती पिता परमेश्वर। सिर्फ आपके पास, सिर्फ आपके पंखों तले वो हमें मिल सकती है परमेश्वर पिता। और परमेश्वर हम परमेश्वर प्रिविलेज है कि हम आपके बेटे और बेटियां हैं, कि जब भी कुछ परमेश्वर हम दुख में होते हैं परमेश्वर पिता, जब हम अपसेट होते हैं पिता, जब भी हम आपके पास आते हैं, आपकी शांति से आप हमें भरते हैं, आपके पीस से आप हमें भरते हैं परमेश्वर पिता। एक नया एनर्जी से, एक नई उमंग से आप हमें भर के परमेश्वर तरोताजा करते हैं परमेश्वर पिता। इसलिए हम आपका धन्यवाद दें पिता परमेश्वर। हालेलुया परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं। आइए हम अपने हाथों को उठाकर उसका धन्यवाद करें, हम उसकी स्तुति करें, क्योंकि वो योग्य है, वो महिमा के और आदर के योग्य परमेश्वर पिता है। उसके जैसा कोई भी नहीं है, केवल वही एक परमेश्वर है जिसके पास हम शांति, जिसके पास हम पीस प्राप्त कर सकते हैं। यस लॉर्ड,
आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं परमेश्वर पिता, क्योंकि आप सच में महान हैं। आप स्तुति के योग्य हैं और आप महिमा के और आदर के योग्य परमेश्वर पिता हैं। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला। ओ जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला। ओ मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। ओ जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला। तेरे जैसा ना कोई मिला, तेरे जैसा ना कोई मिला। ओ मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। जैसे तूने किया है, जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला। पापों का था कर्ज मुझ पे जो भारी, दुखों में जिंदगी गुजारी थी सारी। हाँ, पापों का था कर्ज मुझ पे जो भारी, दुखों में जिंदगी गुजारी थी सारी। मेरे गुनाहों से मुझको बचाने, तूने खुदा अपनी जिंदगी थी वारी। मेरे गुनाहों से मुझको
जैसा न कोई मिला, यीशु जैसा न कोई मिला, यीशु जैसा न कोई मिला। ओ मैंने ढूंढा ये सारा जहां, यीशु जैसा न कोई मिला, यीशु जैसा न कोई मिला, यीशु जैसा न कोई मिला। हालेलुया। सच में हमारे परमेश्वर जैसा कोई भी नहीं है। आप पूरा यूनिवर्स हर एक जगह जाके आओ, आप हर एक जगह पे अगर चक के भी देखो ना, तो परमेश्वर जैसा प्रेम आपको कहीं नहीं मिल सकता। उसकी जैसी सुकून शांति हमें कहीं भी नहीं मिल सकती, क्योंकि वो ही केवल है जब भी हम उसके पास आते हैं वो हमें ठुकराता नहीं, परंतु हमेशा अपनाता है, कभी भी छोड़ता नहीं, परंतु हमेशा अपने पास रखता है। अपने बेटा अपने बेटी को हमेशा अपने पंखों तले बनाए रखता है। आमेन। जो अगला गीत हम गाने जा रहे हैं उसमें जो कुछ पंक्तियाँ ऐसी है कि 4 दिन से जो कब्र बंद है यीशु चल पड़ा है उसकी, और ये पैराबल को हम जानते हैं। बट अगर हम इसको पैराबल नहीं बट एक टेस्टमनी माने, तो एक उसके और से हम देखें, जब 4 दिन से जो कब्र बंद थी तब यीशु मसीह क्यों आए, पहले दिन को क्यों नहीं आए? क्योंकि उसके तो वो फ्रेंड थे, जो मरा हुआ व्यक्ति था वो तो उनका बेस्ट फ्रेंड था, वो क्यों फर्स्ट दिन पे नहीं आए, वो क्यों चौथे दिन पे आए? आपने कभी सोचा है? क्योंकि जब हमारे जीवन में ऐसी सिचुएशन आती है जो मरी हुई होती है, उस सिचुएशन में कोई भी चांसेस नहीं होते कि उसमें कुछ हो सकता है। उस टाइम पे जब हम होप छोड़ देते कि अब मेरे से कुछ नहीं होगा, ये सिचुएशन इम्पॉसिबल है, उस समय में परमेश्वर अपनी एंट्री देता है। उस समय परमेश्वर कहता है कि अब मैं करूँगा, दिस इज़ माई टाइम, कि अब मैं इसको टेक ओवर करूँगा। जब हमारी होप्स, हमारी सिचुएशन जो इम्पॉसिबल है, वो परमेश्वर आता है, वो सिचुएशन को पॉसिबल करता है। ये आने वाला मंथ हम सभी के लिए जो सिचुएशन असंभव है, वो सिचुएशन को संभव करने वाले जाने वाला परमेश्वर है। वो कोई भी हो सकती है, आपके जीवन का कोई भी पहाड़ हो सकता है। जब आप ये गीत गाओ तो झूम कर ये गाओ कि मेरी असंभव सिचुएशन, मेरी असंभव बातें, हर एक चीज इस महीने में संभव होगी, और जब मैं नेक्स्ट ईयर में जाऊंगा ये असंभव को संभव कर कर ही जाऊंगा। आमेन। झूम झूम झूमरे झूमा, झूम झूम झूमरे झूमा, यीशु क्रिस्त पधारे। झूम झूम झूमरे झूमा, झूम झूम झूमरे झूमा, यीशु क्रिस्त पधारे। मिलकर गाए, झूम झूम झूमरे झूमा, झूम झूम झूमरे झूमा, यीशु क्रिस्त पधारे। झूम झूम झूमरे झूमा, झूम झूम झूमरे झूमा, यीशु क्रिस्त पधारे। यीशु क्रिस्त पधारे। झूम झूम झूमरे झूमा, झूमरे झूमा, यीशु क्रिस्त पधारे। नाचते में झूम 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 झूमरे झूमा, झूम झूम झूमरे झूमा, यीशु क्रिस्त पधारे। झूम झूम झूमरे झूमा, झूम झूम झूमरे झूमा, यीशु क्रिस्त पधारे। सोना चांदी ना मेरे पास है, जो भी है वो देता हूँ तुझे। सोना चांदी ना मेरे पास है, जो भी है वो देता हूँ तुझे। उठ जा मेरे बंधु, तू खड़े होके चल, यीशु नाज़री के नाम से।
सोना चांदी ना मेरे पास है, जो भी है देता हूँ तुझे। सोना चांदी ना मेरे पास है, जो भी है वो देता हूँ तुझे। उठ जा मेरे बंधु, तू खड़े होके चल, हे यीशु नाज़री के नाम से मिलकर गए। झूम झूम झूमा रे झूमा, झूम झूम झूमा रे झूमा, यीशु क्रिस्त पधारे। झूम झूम झूमा रे झूमा, झूम झूम झूमा रे झूमा, यीशु क्रिस्त पधारे। आपकी आवाज ओ हो हो, ओ हो हो, ओ हो हो, ओ हो हो, ओ हो हो। आपके हालात में यीशु आ रहा है। 4 दिन से जो कब्र बंद है, यीशु चल पड़ा है उसकी ओर। 4 दिन से जो कब्र बंद है, यीशु चल पड़ा है उसकी ओर। यीशु ने पुकारा तो बाहर निकल आ, हे मुर्दा उठ खड़ा हो गया। झूम झूम झूमा रे झूमा, झूम झूम झूमा रे झूमा, यीशु क्रिस्त पधारे। झूम झूम झूमा रे झूमा, झूम झूम झूमा रे झूमा, यीशु क्रिस्त पधारे। ओ हो हो, ओ हो हो, ओ हो हो, सारे मिलकर ओ हो हो, ओ हो हो। 4 दिन से जो कब्र बंद है, यीशु चल पड़ा है उसकी ओर। 4 दिन से जो कब्र बंद है, यीशु चल पड़ा है उसकी ओर। यीशु ने पुकारा तो बाहर निकल आ, अरे मुर्दा उठ खड़ा हो गया। झूम झूम झूमा रे झूमा, झूम झूम झूमा रे झूमा, यीशु क्रिस्त पधारे। झूम झूम झूमा रे झूमा, झूम झूम झूमा रे झूमा, यीशु क्रिस्त पधारे। आपकी आवाज ओ हो हो, ओ हो हो, ओ हो हो, ओ हो हो, ओ हो हो। हमको मिला है सुनहरा मौका, यीशु को बुलाए दिल में। हमको मिला है सुनहरा मौका, यीशु को बुलाए दिल में। ये आजकल की सोच नहीं है, ये आजकल की सोच नहीं है, ये आजकल की सोच नहीं है, ये असल जिंदगी की बात है। झूम झूम झूमा रे झूमा, झूम झूम झूमा रे झूमा, झूमो झूमो यीशु के लिए झूमो सब। झूम झूम झूमा रे झूमा, झूम झूम झूमा रे झूमा, यीशु क्रिस्त पधारे। झूम झूम झूमा रे झूमा, झूम झूम झूमा रे झूमा, यीशु क्रिस्त पधारे। ओ हो हो, 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 ओ हो हो। झूम झूम झूमा रे झूमा, झूम झूम झूमा रे झूमा, यीशु क्रिस्त पधारे। झूम झूम झूमा रे झूमा, झूम झूम झूमा रे झूमा, यीशु क्रिस्त पधारे। ओ हो हो, 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 ओ हो हो। हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर है जो हर एक चीज को संभव करने वाला परमेश्वर है। आमेन। हमें एक सुनहरा मौका मिला है कि हम आज इस दिन में उसकी महिमा कर सकते हैं, उसकी स्तुति, उसकी प्रशंसा करते हैं। कितने लोग हैं उनको पता ही नहीं कि यीशु कौन है, उनको पता ही नहीं कि कोई है जो सच में जीवन देता है, जो हमें चंगाई देता है, जो हमारे साथ बनता है। बट हम लोग को एक अपॉर्चुनिटी मिला कि परमेश्वर ने हमको चुना। परमेश्वर ने, मैं तो सोचती हूँ कि परमेश्वर ने 99 को छोड़कर एक मुझको चुनने को आया।
हम लोग प्रिविलेज है कि ना परमेश्वर हर 99 को छोड़कर एक परमेश्वर ने एक मूर्ख को चुना जो किसी को वैल्यूड नहीं था। परमेश्वर ने देखा कि मैं इसको वैल्यू करूंगा, मैं इसे अपना बेटा और अपनी बेटी कहलाऊंगा। आमेन। हम अगला गीत जब गाते हैं तो आपकी हर भंवर में, आपके हर सिचुएशन में परमेश्वर आपका ताकत है, वही आपका ईमान है। आप कहीं और ताकिए नहीं, आप सिर्फ परमेश्वर की ओर ताको। आपका हर एक विषय परमेश्वर पूरा करेगा। उसने हर एक चीज पे विजय दिया है। हमारा परमेश्वर वो है जो हमारे लिए सूली पे मरा, परंतु वो मर के हम पे एहसान नहीं किया, परंतु तीसरे दिन जी उठकर हमारे लिए वापस आया कि मैं तुम्हारे संग संग रहूंगा। हमारे लिए एक पवित्र आत्मा दिया कि जो हमारा हेल्पर बन के, हमारा बेस्ट फ्रेंड बन के हमारे संग संग रहे और हमारी हर सिचुएशन में, हमारी हर परिस्थिति में हमारे संग रह के हमें मदद कर सके। आमेन। आमेन। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। घर में तू साथ मेरा, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान।
सका। ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। वो बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका। वो ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे यीशु तेरे कदमों के निशान। ओ तेरे कदमों के निशान, तेरे कदमों के निशान। कभी न छोड़ने वाला, कभी न त्यागने वाला यीशु राजा। वो हमारा इमानुएल परमेश्वर है। तू ही हमारी चट्टान है, तू ही हमारा बल है, हमें चंगा करने वाला यहोवा रफा। हम तेरी स्तुति करते हैं। ओ भंवर के बीच में भी हमें बाहों में उठाकर हमारे संग चलने वाला तू हमारा बल है, तू हमारी चट्टान है, तू हमारी शरण स्थान है, तू जागड़ है, तू हमारा भरोसा है। तेरी आराधना करते हैं। हमारे हर सिचुएशन में परमेश्वर पिता आप हमारे संग संग रहने वाले परमेश्वर पिता हैं। हर भंवर के बीच में पिता आप हमारी चट्टान है परमेश्वर। हमारा ईमान आप पर टिका हुआ है परमेश्वर। हमारी ताकत आप है परमेश्वर पिता। और परमेश्वर ऐसा कोई भी शस्त्र नहीं परमेश्वर जो हमारे विरुद्ध में लड़ सके। हालेलुया, परमेश्वर yes, हमारे Lord. साथ आप है पिता परमेश्वर। Father. और परमेश्वर आप हमारे संग है तो हमारा विरोधी कौन ही हो सकता है परमेश्वर पिता। हालेलुया, धन्यवाद दे परमेश्वर पिता। हम आपकी स्तुति करते हैं। आप चंगा करने वाले परमेश्वर हैं। आप रिहाई देने वाले परमेश्वर हैं। आपके नाम में परमेश्वर चंगाई है। जब हम ये घोषणा करते हैं हर एक परमेश्वर चंगाई हमें प्राप्त होती है आमेन, परमेश्वर पिता। आमेन। ये हमारा विश्वास है। हमारे दर्द में, हमारे दुख में हमारे संग रहने वाले परमेश्वर है। और वो जो ताकत है वो स्वर्ग से आती है परमेश्वर पिता। ये किसी इंसान से नहीं, ये सिर्फ आपकी ओर से आती है परमेश्वर हालेलुया, पिता। ओ लॉर्ड, Jesus। परमेश्वर आज मेरी हृदय दीजिए परमेश्वर कि हम उसे एक्सेप्ट कर सके परमेश्वर पिता। उसे प्राप्त करने की ताकत सामर्थ आप आज हमें दीजिए परमेश्वर पिता कि आज हम इसे प्राप्त कर कर ही जाए परमेश्वर। आज जो हमारे लिए आपने दिया है वो परमेश्वर हम आज प्राप्त कर कर ही जाए। हम खाली हाथ होकर नहीं, परंतु परमेश्वर हमारे आज जो खाली हाथ है वो भर के यहाँ से जा सके ऐसा आप करें परमेश्वर पिता। यस लॉर्ड पिता परमेश्वर, हमारे हर जो क्वेश्चन मार्क के साथ हम आए हैं परमेश्वर, आज परमेश्वर एक फुल स्टॉप के साथ हम एक उत्तर के साथ जा सके ऐसा आप करे परमेश्वर पिता। यस लॉर्ड, परमेश्वर इसी करने वाले आप ही योग्य परमेश्वर है। आपके अलावा कोई भी नहीं है परमेश्वर पिता। Oh Lord, we thank you Lord Jesus. We give you praise and honor Lord. तेरे कोड़े खाने से मेरी चंगाई, खून के वसीले से पाऊं शिफा। सूली पे हर घाव ने बख्शी मेरी जिंदगी, कोई बीमारी अब ना
छू सके। सब जन कन्फेस करें। कोड़े खाने से मिली चंगाई, खून के वसीले से पाऊं शिफा। सूली पे हर घाव ने बख्शी मेरी जिंदगी, कोई बीमारी ना छू सके। तू चंगा करता है, तू चंगा करता है, तू चंगा करता है। यीशु तू चंगा करता है, जीवन देता है, जीवन देता है। यीशु तू जीवन देता है। तू चंगा करता है, तू चंगा करता है, तू चंगा करता है। हाँ, यीशु तू चंगा करता है। तू जीवन देता है, तू जीवन देता है। यीशु तू जीवन देता है। मुश्किल और दर्द में यीशु ना पुकारूं, सारा डर निकल जाए जब तुझको निहारूं। तेरे वायदों पे मैं अटल दृढ़ बना रहूं, हालात हर वचन से बदलो। तू चंगा करता है, तू चंगा करता है। यीशु तू चंगा करता है, जीवन देता है, जीवन देता है। यीशु जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता है। चंगा करता है, तू चंगा करता है, तू चंगा करता है। यीशु तू चंगा करता है, तू जीवन देता है, तू जीवन देता है। यीशु तू जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता है। यीशु तू जीवन देता है। स्वर्ग से धरती पे बरसे तेरी चंगाई, स्वर्ग से धरती पे बरसे तेरी चंगाई, स्वर्ग से धरती पे बरसे तेरी चंगाई, स्वर्ग से धरती पे बरसे तेरी चंगाई। स्वर्ग से धरती पे बरसे तेरी चंगाई, स्वर्ग से धरती पे बरसे तेरी चंगाई, स्वर्ग से धरती पे बरसे तेरी चंगाई, स्वर्ग से धरती पे बरसे। बरसा दे, बरसा दे तेरी चंगाई, बरसा दे उस जीवन को, बरसा दे उस भरपूरी को, बरसा दे अभिषेक को, बरसा दे। अभिषेक बंधनों को तोड़ती है, तेरा अभिषेक बरसा दे, बरसा दे पिता, तेरी आत्मा बरसा दे, तेरी चंगाई बरसा दे, बरसा दे, बरसा दे। ओ, स्वर्ग से
चंगा करता है, यीशु तू चंगा करता है, तू जीवन देता है, तू जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता है। आप जीवन देने वाले परमेश्वर पिता, आपके जैसा कोई भी नहीं परमेश्वर पिता। उनको आदर देते, आपकी महिमा करते पिता परमेश्वर। हम जानते कि आप ही एक चंगाई करता है परमेश्वर पिता। आपके अलावा परमेश्वर कोई दूजा नाम नहीं है परमेश्वर जहाँ से हमें चंगाई मिल सकती है। सिर्फ आप ही एक लोते हैं पिता परमेश्वर। सिर्फ आप ही है परमेश्वर। हमारी परमेश्वर डेजर्ट जैसी सिचुएशन में परमेश्वर आप हमारे संग बने रहने वाले पिता। यस लॉर्ड पिता, आपकी स्तुति करते और आपकी महिमा करते परमेश्वर पिता। आज हम एक्सेप्ट करते हैं परमेश्वर कि आप परमेश्वर पिता, आप ही है पिता परमेश्वर जो हमें चंगाई और उद्धार दे सकते हैं परमेश्वर। धन्यवाद है परमेश्वर पिता। हम विश्वास करते कि आपने हमारी आराधना को सुना है और इसे कबूल किया है पिता परमेश्वर पिता। आप अपना स्वर छोड़कर हमारे बीच में आए कि अपने बच्चों की आराधना देख सके परमेश्वर पिता। और परमेश्वर सच्चे दिल से आराधना करने वालों के बीच में आप निश्चय ही आते हैं पिता परमेश्वर पिता। और हमारा विश्वास था कि आप यहाँ आके परमेश्वर आप प्रसन्न हुए हैं परमेश्वर पिता। ये हमारा विश्वास है पिता परमेश्वर पिता। परमेश्वर जैसे हम कल से नेक्स्ट मंथ में जाते पिता, तो हम डिक्लेयर करते कि ये मंथ असंभव को संभव करने वाला है पिता परमेश्वर। कल से हर एक दिन पिता परमेश्वर हम ये डिक्लेयर करते जाए, हर असंभव सिचुएशन को आप संभव करने जा रहे हैं परमेश्वर पिता। और परमेश्वर आपने ऐसे ही परमेश्वर ये मेरे दिल में नहीं डाला परमेश्वर। आप जानते हैं पिता कई असंभव सिचुएशन को परमेश्वर हमारा एक वर्ड इम्पोर्टेंट है। आप तो हर चीज़ जानते हैं पिता परमेश्वर। हमारा कहना कितना मैटर करता है पिता सिर्फ आप जानते हैं परमेश्वर पिता। वो परमेश्वर चाहता है कि आप उससे कहे, वो वेट कर रहा है कि आपकी दिल की बात आप उससे वो जान सके। आपका काम है कि आज आप उससे कहे कि पिता ये है, ये सिचुएशन, ये पहाड़ है जो मेरे लिए तो इम्पॉसिबल है बट आपके लिए वो इंतुसा है। और सिर्फ आपका राई के दाने का विश्वास काफी है उस परमेश्वर के लिए। यस लॉर्ड परमेश्वर, आज हमारे खाली हाथों को परमेश्वर आज आप भरेंगे पिता। हमारा विश्वास है पिता परमेश्वर। हर एक क्वेश्चन परमेश्वर उसका आंसर हम लेके जाएंगे, हमारा विश्वास है। आज का वचन हम सभी के लिए एक लाइफ चेंजिंग होगा, ये हमारा विश्वास है परमेश्वर पिता। और परमेश्वर आपने इसे सुना और कबूल किया, इसलिए आपको धन्यवाद करते हैं। ये छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमेन आमेन हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के लिए एक जोरदार ताली बजाएंगे। जैसे हम कल से एक न्यू मंथ में इंटर करते हैं, आप सभी लोग हमारी पूरी कलीसिया मिलकर हर एक दिन में जब भी हम मॉर्निंग में उठते हैं, जब भी आपकी हर इम्पॉसिबल सिचुएशन को आज परमेश्वर पूरा करने जा रहा है, ये आप डिक्लेयर करें और परमेश्वर डेफिनेटली वो पूरा करेगा। आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। कुलुस्सियों दूसरा अध्याय उसका 6 और 7 वचन को हम पढ़ेंगे। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो। 7वां वचन, और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। बोलेंगे विश्वास में दृढ़ होते जाओ, विश्वास में दृढ़ होते जाओ। विश्वास में दृढ़ होने का अर्थ क्या है? विश्वास में बढ़ते जाओ। बोलिए विश्वास में बढ़ते जाओ।
अपने पड़ोसी को देखिए बोलिए विश्वास में बढ़िए, विश्वास में बढ़िए, विश्वास में बढ़िए। अभी खुद के लिए बोलिए, विश्वास में बढ़ूंगा, विश्वास में बढ़ूंगा। हालेलुया। यहाँ पे वचन क्या बोल रहा है? जैसे तुमने प्रभु यीशु को ग्रहण किया है ना, प्यार करना, ग्रहण करना, ग्रहण करने से उसके राज्य में प्रवेश करना। अभी हमको क्या बोल रहा है? हमने ग्रहण करने से हम क्या हो गए? उस खुदावन बाप के संतान हो गए ना, बेटा और बेटी हो गए। अभी हमारा हक है। पर अभी क्या बोल रहा है बाइबल? विश्वास में अब क्या करना है? बढ़ना है, विश्वास में दृढ़ होना है, विश्वास में बढ़ते जाना है। यहां पर क्या बोल रहा है? प्रभु को ग्रहण करके, जैसे तुमने प्रभु करके ग्रहण किया यीशु को, उसी में चलते रहो, उसी में जड़ पकड़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए हो विश्वास में दृढ़ होते जाओ, बढ़ते जाओ, है ना। इस संसार में हम देखते हैं परमेश्वर ने सृष्टि बनाया कितने दिन में? 6 दिन में बनाया, है ना। और हर चीजों में हम लोग जब देखते हैं तो क्या होता है? वो चीज बढ़ने लगता है। कोई चीज ऐसा है क्या जो नहीं बढ़ता है? सब चीज बढ़ रहा है। हम भी छोटे छोटे थे हम बड़े हो गए। कोई कोई अचानक मिलता तो अरे ब्रदर, कोई कोई मुझे बोलता है आप तो वैसे ही है, बट मैं भी बड़ा हूँ है ना। नेपाली लोग थोड़ा चेहरे से वैसे दिखते पर बढ़ते हैं हर एक जन बढ़ता है, हर एक जन बढ़ता है। भोसले अंकल मुझे पहली बार सालों के बाद मिले, बोले अरे सर आप तो बहुत बढ़ गए, हाइट बड़ा हो गया। उन्होंने मुझे बहुत छोटा देखा था। हमारे जीवन में, इस संसार में, सृष्टि की हुई बातों में, हर चीज में बढ़त है, हर चीज में बढ़त है। आपको गया हुआ संडे से भी पहले संडे का मैसेज याद है? बढ़त का बीज हमारे अंदर है ना। परमेश्वर ने जो पेड़ बनाया उसमें भी बीज है। लास्ट संडे ब्रदर ने जब बताया क्या? बीज, बीज में से फिर क्या हुआ? और फल, पेड़ बढ़ने लगे ना। सब चीज बीज क्या है? बढ़ोतरी का चिन्ह है ना। बीज के बिना कैसे बढ़ेगा? तो हम लोग क्या देखते हैं? इस संसार में जो भी कुछ बनाया गया है, हर चीज में क्या होता है? बढ़ोतरी होता है, हर चीज में बढ़ोतरी होता है। ठीक है, सभी का ध्यान इधर है हर चीज में क्या होता है? बढ़ोतरी होता है। मैं क्वेश्चन भी पूछने वाला हूं बीच बीच में। हर चीज में क्या होता है? बढ़ोतरी होता है ना। अभी किसी बच्चे को आपने देखा है, बहुत साल हो गया लेकिन छोटे के छोटे ही है ना। हाथ नहीं बढ़ रहा है, पैर नहीं बढ़ रहा है। हमने देखा है उनकी आंख बड़े लोग जैसी है। कितने? 14-15 साल के हो गए, 17-18 साल के हो गए, 20-25 साल के हो गए, लेकिन वो बच्चा बड़ा नहीं। तो दिखने में ऐसा लगता है बहुत छोटा बच्चा है, लेकिन एक्चुअली वो छोटा नहीं है। 25-30 साल होने के बाद में भी, 40-50 साल के होने के बाद में भी वो बच्चा क्या रहता है? छोटे रहता है। इसका मतलब आपने क्या समझा? कुछ तो भी उस बच्चे के जीवन में गड़बड़ है ना। उसके शरीर में कुछ तो भी गड़बड़ है, कुछ तो भी प्रॉब्लम है। और हमारे बाजू में एक पड़ोसी रहते थे, उनके एक बच्चे ऐसे थे। तो हमने जब पूछा तो उन्होंने बोला डॉक्टर ने हमको बताया नहीं, और हमको बहुत बाद में पता चला होने के बाद। और अभी हमारा संतान है, हम इसको लेकर चल रहे हैं। वो बच्ची 18 साल हो गए, 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, कितने साल से वैसे की वैसी है। तो इसका मतलब क्या हुआ? डॉक्टर को बाद में समझा कि उस बच्चे के अंदर क्या है? समस्या है ना, समस्या है। 20 साल से हम प्रभु में हैं, 25 साल से हम प्रभु में हैं, 30 साल से हम प्रभु में हैं, लेकिन बाइबल क्या बोल रहा है? अगर विश्वास में बढ़ोतरी नहीं है ना, कुछ तो भी समस्या है, कुछ तो भी समस्या है। विश्वास में बढ़ना आपका और मेरा काम है। देखिए, एक प्रार्थना हम क्या करते हैं, चेले लोग ने भी किया, प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ा, है ना। और हम ये भी विश्वास करते हैं कि हम मसीह को जैसे सुसमाचार सुना और विश्वास कर पाए, ये भी हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने वो विश्वास हमें डाला। लेकिन अब बाइबल क्या बात करता है? जो तोड़े तुमको दिया गया है विश्वास का, वो तोड़ा भी बढ़ना जरूरी है। विश्वास बढ़ना जरूरी है, विश्वास बढ़ना जरूरी है। किस किस को अपने स्टार्टिंग के दिन प्रभु में याद है? फायर थे हम लोग, आग थे। मैं तो आग था मैं तो आग था। मैं बोलता हूं, जितना मैं पहला काम करता था प्रभु के लिए, अभी नहीं करता। आग था। अरे फोन आया, भागो, इधर आया भागो, उधर आया भागो। हर मीटिंग में, एवरी डे के मीटिंग में हम वहां रहते थे।
मेरा लविका से शादी नहीं हुआ था, लेकिन वो एक क्वेश्चन करती थी कि ये लड़का काम कब करता है। भागता था भागता था भागता था भागता था, है ना। आप लोग भी भागते थे। इतना प्रभु के लिए फायर, क्योंकि उस टाइम का विश्वास कैसा था। कैसा था? प्रभु मिल गया है ना, कुछ तो भी खजाना मिल गया है, सोना मिल गया है, बहुत ही बेहतर चीज मिल गया है। अरे अब तो उसके लिए जीना है, भागना है। प्रभु बोल रहा है विश्वास में बढ़ते जाओ। जैसे हम प्रभु में पुराने होते जा रहे हैं, विश्वास क्या होते जा रहा है? कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। लेकिन परमेश्वर आज आप और मुझसे क्या बोलने की कोशिश कर रहा है? अपने विश्वास में दृढ़ होते जाओ, अपने विश्वास में बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, जड़ पकड़ो और ज्यादा मजबूत होते जाओ। क्यों पता है? अपने बाजू वाले को बोलिए, क्यों विश्वास में बढ़ना है? जोर से बोलना है, क्यों बढ़ना है? क्यों बढ़ना है? अभी हम सब मिलकर निकालेंगे इब्रानियों का पुस्तक, उसका 11वां अध्याय को निकालेंगे। वहां पर आप और मेरे लिए उत्तर लिखा हुआ है। इब्रानियों का पुस्तक, उसका 11वां अध्याय और उसका 6वां वचन को पढ़ेंगे। इब्रानियों 11:6। और विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। सब जन बोलेंगे, और विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वो है, और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हालेलुया। क्या बोला? विश्वास के बिना परमेश्वर को खुश करना असंभव है, अनहोना है। हम आराधना क्यों करते हैं? परमेश्वर को खुश करने के लिए, तारीफ करने के लिए। प्रभु तू योग्य है, तू योग्य है, तू पवित्र है। हम स्तुति का मतलब क्या है? उसका तारीफ करना है, उसे खुश करना है, उसको महिमा देना है ना। और हम क्या करते हैं? आराधना के द्वारा उसको महिमा देते हैं। प्रार्थना का जीवन बढ़े, ताकि हम क्या सोचते हैं कि परमेश्वर मुझसे बात करेगा, रिश्ता बढ़ेगा, परमेश्वर खुश रहेगा। ये सारा चीज हमको करना है। परंतु आज परमेश्वर हमें क्या बोलने की कोशिश कर रहा है इस वचन के द्वारा? कि विश्वास के बिना मुझे प्रसन्न करना अनहोना है, अनहोना है। हम बोले मैं यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मसीह मेरा पिता है, यीशु मसीह मेरा बल है, ताकत है, और अंदर से विश्वास नहीं है, विश्वास नहीं है। बाइबल पढ़ते हैं, विश्वास नहीं है। तो क्या परमेश्वर बोलने की कोशिश कर रहे हैं यहां पे? सबसे पहले आपके परमेश्वर को खुश करने के लिए, आपके परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? विश्वास करना पड़ेगा। एक जन ने पूछा ना, प्रभु मैं तो सब करता हूं, एक बड़ा आज्ञा क्या है? क्या है ऐसी आज्ञा? तो क्या था पहला आज्ञा? तू अपने प्रभु परमेश्वर से क्या करना? पूरे मन से, पूरे से बुद्धि से, हाँ, आत्मा से क्या करना? उससे प्रेम करना, उससे प्रेम करना, उससे प्रेम करना। इसका अर्थ क्या है? कि उसको खुश करना। सब कुछ के द्वारा उसको क्या करना है? प्रसन्न करना है, उससे प्रेम करना है ना। जिससे प्रेम करते उसको ही खुश करते ना। हमारे बच्चे लोग को हम क्या बोलते हैं? अरे नहीं नहीं, उसके मुताबिक हमको करना है। अरे गुस्सा हो रहा है, रो रहा है, चलो दे दो। क्यों खुश करते ना उसको? क्यों खुश करते हैं? प्यार करते हैं। रास्ते में जाते जाते सबके बच्चों को बांटते जाते क्या? पहले अपने बच्चों को बांटते हैं, प्यार करते हैं, है ना। जिससे हम प्यार करते हैं उसको चाहते कि अरे ये खुश रहना चाहिए, क्योंकि ये नेचुरली। और परमेश्वर से भी हम प्यार करते, तो परमेश्वर को हमने क्या करना है? खुश करना है, खुश करना है। प्रभु प्रसन्न होना चाहिए, है ना। प्रभु खुश होना चाहिए। हाँ, मस्का लगाने के लिए नहीं कि कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन परमेश्वर क्या बोल रहा है? हमारा कर्तव्य है कि मुझसे प्रेम करे, और प्रेम करने का अर्थ है उसे प्रसन्न करे। और प्रसन्न करने के लिए आप और मुझे क्या करना पड़ेगा? विश्वास करना पड़ेगा। बहुत बार हमें, है ना, न्यू ईयर के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। न्यू ईयर के लिए मैं व्यक्तिगत प्रार्थना में भी बोल रहा हूं, प्रभु ये 2026 आज्ञाकारिता का साल होगा। मैं तुझ में आज्ञाकारिता, जो जो चीज में मैं मानता नहीं, वो चीज में मैं जयवंत होकर आगे बढ़ूंगा, तेरे अनुग्रह के द्वारा, तेरे बल के द्वारा। तो प्रभु ने ये वचन लिखते समय सिखा रहा था। विश्वास के बिना, है ना, आज्ञाकारिता भी नहीं है। विश्वास के बिना आज्ञाकारिता भी नहीं है। विश्वासी, हम जब विश्वास में फेथफुल हो जाएंगे ना, देन ओनली हम आज्ञाकारिता में बढ़ सकते हैं।
देन ओनली हम आज्ञाकारिता का जीवन बिता सकते हैं। अन्यथा हम ऊंचाई की चीजों पर कैसे मन लगाएंगे जब हमें विश्वास ही नहीं कि परमेश्वर आने वाला है, परमेश्वर न्याय करने वाला है। हम तो सिर्फ है ना वो लॉलीपॉप को देखकर प्रभु के पास आएंगे कि प्रभु ब्लेस करने वाला है, प्रभु मीठा है, लेकिन उस नोट के पीछे के हिस्सा हम देख ही नहीं पा रहे कि परमेश्वर न्याय करने वाला भी परमेश्वर है। विश्वास में चलने के लिए, विश्वास में चलने के लिए हमको ये भी जानना है, ये भी जानना है, ये भी जानना है कि परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर भी है। हर तरफ से हमें क्या करना है, विश्वास उस पर करने के लिए हम जब प्रार्थना करते कि मुझे आज्ञाकारिता में चलना है, तो उससे पहले हमें विश्वास में चलना पड़ेगा। तो यहां पर हमने क्या देखा, उसको प्रसन्न करने के लिए विश्वास करना है। दूसरा चीज क्या बोला उसने, उसके पास आने वालों को क्या होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि वो है, वो है। इसका अर्थ क्या है, तकलीफ के टाइम में भूल जाते वो है, मुसीबत के टाइम में भूल जाते वो है। इसलिए क्या करते हैं, सबसे पहले आजू बाजू देखते कि कौन मेरा मदद कर सकता है, कौन मेरा मदद कर सकता है, कौन इंसान मेरा मदद कर सकता है। मैं आपको सीक्रेट बताता हूं, जब आप है ना समस्या के समय में, तकलीफ के समय में, चुनौतियों के समय में परमेश्वर मेरे पास है, मेरे अंदर है, मेरे लिए है बोल के जब उसके चरणों में आते हैं ना, परमेश्वर ऐसे इंसानों को, ऐसे मददगारों को आपके जीवन में ऑटोमेटिकली लाएगा और आत्मा के द्वारा उस इंसान को छुआ जाएगा, परमेश्वर छुएगा और वो इंसान आके आपको बोलेगा, भाई ये मेरी तरफ से है, मैं आपके लिए खड़ा हूं, मैं आपके लिए प्रेयर कर रहा हूं। हम क्या करते हैं, डायरेक्टली जाके अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से, अपने समझ से ढूंढने की कोशिश करते हैं। लेकिन सही तरीका क्या है, क्या है, हमें जानना है कि जिसको मैं ढूंढ रहा हूं वो परमेश्वर मेरे साथ है, मेरे लिए है, मेरे अंदर है, अति सहज से मिलने वाला वो मेरा सहारा है। और एक और चीज आगे बोला, जो इस विश्वास के साथ आते वो है, उनको क्या मिलेगा, प्रतिफल मिलेगा, प्रतिफल मिलेगा, प्रतिफल मिलेगा। उसे प्रसन्न करने के लिए विश्वास करना है, वो है मेरे साथ बोलने के लिए विश्वास करना है, प्रतिफल पाने के लिए, प्रार्थना को उत्तर पाने के लिए, अपने जीवन में सहारा पाने के लिए विश्वास करना है। और एक और चीज हम लोग देखने वाले हैं, यहां पर क्या बोल रहा है, जब यहां पे हमने 3 बातों को देखा। क्या है पहला चीज, प्रसन्न करना, दूसरा चीज हमारे साथ परमेश्वर है, जानने के लिए विश्वास चाहिए, और तीसरा चीज प्रतिफल पाने के लिए विश्वास चाहिए। आपने यीशु मसीह के जीवन में देखे होंगे, भीड़ों को, भीड़ उसके पीछे चलते थे, है ना, भीड़ उसके पीछे चलते थे, लोग एक के ऊपर एक, बाबरे इतना गर्दी होता था, इतना भीड़ होता था, इसलिए तो ना, है ना, लोग पेड़ के ऊपर भी चढ़ के देखने की कोशिश करते थे, तो ये दिखता कैसा है, सोचिए कितना भीड़ रहेगा। वो रोड में दिखता भी नहीं था, इतने लोग उसके पीछे चलते थे। क्यों पता है, क्यों पता है, क्योंकि लोग जानते थे ये ऐसा व्यक्ति है ना, ये ऐसा इंसान है ना जो दूसरों पर दोष नहीं लगाता है, ये मददगार इंसान है, कहीं किसी को बीमार देखा तो ये चंगा करने वाला इंसान है। हाँ, एक बेबीचारी को लोग आकर पत्थर मार रहे थे, ये इंसान आया, हाँ, इसने बोला जा मैं तुझे क्षमा करता हूं, जमीन पे कुछ लिखने लगा, ये तो माफ करने वाला इंसान है, ये तो प्यार करने वाला इंसान है, ये तो हमारी भलाई सोचने वाला इंसान है, अरे ये तो कभी भी हमें दुख में देखना नहीं चाहता, ये तो हमें बीमारी से चंगा करने वाला इंसान है। लोग क्यों यीशु के पास आते थे, लोग जानते थे ये भला व्यक्ति है, भला इंसान है। आज परमेश्वर के लोग ये भूल जाते हैं कि मेरा परमेश्वर भला है। आप कब परमेश्वर के पास आएंगे, जब आपको 100% पता है बाकी कोई भी नहीं, पर मेरा परमेश्वर भला है, मैं उसके पास जाऊंगा। आपको यह जानना है कि मेरा यीशु भला है, मेरा परमेश्वर भला है, और मैं उसको ढूंढूंगा, उसको खोजूंगा, वो मुझे प्रतिफल देगा, वो प्रतिफल देगा। परमेश्वर को प्रसन्न करना है, यह विश्वास करना है कि परमेश्वर मेरे साथ है, और मैं उसको ढूंढूंगा, वो जरूर प्रतिफल देगा। हालेलुया। इन चीजों के लिए हमें क्या करना है, विश्वास में बढ़ना है। हमारा और आपका, हम सबका मेहनत वेस्ट है अगर परमेश्वर हमसे प्रसन्न नहीं है, तो सब कुछ वेस्ट है ना, सब कुछ व्यर्थ है अगर हमारा खुदा ही प्रसन्न नहीं है। और वो बोल रहा है आज, अल्दो हम विश्वासी हैं,
लेकिन क्या हमारे विश्वास से हमारा परमेश्वर प्रसन्न है? हमें जांचने की जरूरत है। हालेलुया। और अभी हम एक दूसरे को बोलेंगे कैसे विश्वास में बढ़े। बोलेंगे कैसे विश्वास में बढ़े हैं? बहुत बड़ा सवाल है ना, कैसे विश्वास में बढ़े। सब विश्वास में बढ़ना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं। एक वचन ये भी बोलता है, धर्मी जन धर्मी जन पैसों से जीवित रहेगा, टैलेंट से जीवित रहेगा नहीं, हाँ पहचान से जीवित रहेगा। अरे बहुत बड़े बड़े लोगों से हमारा पहचान है, उठना बैठना है नहीं। बाइबल बोल रहा है विश्वास से जीवित रहेगा। आपको और मेरे को तो जिंदा रहने के लिए भी विश्वास करना पड़ेगा। हाँ, हम धर्मी हैं बोलने के लिए भी विश्वास करना पड़ेगा। विश्वास के बिना आप और मैं जिंदा भी नहीं हो सकते। बाइबल ये बोल रहा है कि धर्मी जन विश्वास के द्वारा ही जीवित रहेगा। अभी हमने एक दूसरे को बोला, क्या बोला? कैसे विश्वास में बढ़े, कैसे विश्वास में बढ़े। विश्वास ऐसा चीज है ना जो रातों रात कभी भी नहीं बढ़ता है ना। विश्वास भी बीज है ना, रातों रात कभी भी नहीं बढ़ता है। ऐसा कभी हुआ हमने आम का बीज लगा दिया और रातों रात वो पेड़ बन के, वो प्रभु ही कर सकता था योना के टाइम पे रातों रात पेड़ बना दिया और उसको छांव दिया। आप और मेरे जीवन में बाइबल के मुताबिक हम लोग यहाँ पर हमारे जीवन में एक सिद्धांत क्या है? रोपा जाता है ना, फिर वो धीरे धीरे पौधा बनता है, फिर वो बड़ा पेड़ बनता है, फिर अपने सीजन के मुताबिक वो फल देने लगता है ना। तो विश्वास में ऐसे ही है। आप बोलेंगे मैं फायर हूं, अभी है ना विश्वास में बढ़ने वाला हूं, बढ़ने वाला हूं, अभी मेरा विश्वास है ना पास्टर कोई नहीं रोक सकता। अब मैं बहुत विश्वासी हो गया हूं, बड़ा विश्वासी हो गया हूं। ऐसे विश्वास नहीं बढ़ने वाला है ना, ऐसे विश्वास नहीं बढ़ने वाला। विश्वास को टाइम लगेगा, टाइम लगेगा। कैसा? नियमित रूप से उसको सींचना पड़ेगा, नियमित रूप से उसका देखभाल करना पड़ेगा, नियमित रूप से अपने को जांचना पड़ेगा। क्या मैं सच में विश्वास में बढ़ रहा हूं? तोड़े के कहानी सबको याद है ना। मालिक ने क्या किया? तोड़ा दिया, पर एक्सपेक्ट किया कि उस तोड़े को बढ़ाना है। आज बोलिए विश्वास तोड़ा है ना, विश्वास तोड़ा है और उस तोड़े को, उस विश्वास रूपी तोड़े को मुझे बढ़ाना है, मुझे बढ़ाना है। एक तोड़ा दिया था प्रभु ने इतना विश्वास दिया था। हाँ, प्रभु बोल रहे राई के दाना बराबर बोला था ना प्रभु आपने, तो मैं तो है ना इतना ही रखूंगा विश्वास। हाँ, आंधी आएंगी, तूफान आएगा, तकलीफें आएगा और हमारा घर गिर जाएगा, गिर जाएगा। बुद्धिमान कौन है? कौन है बुद्धिमान? जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। पर उससे पहले वो चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे ना, क्या लिखा है? आज्ञाकारिता बुद्धिमानी है। और आज्ञाकारिता कब आएगा? जब विश्वास में आप और मैं चलेंगे। हालेलुया। जब हम विश्वास में चढ़ेंगे, जब हम विश्वास में चलेंगे तभी आज्ञाकारिता आएगा। और आज्ञाकारिता ही चट्टान में घर बनाना है। चट्टान में घर बनाना ऐसा नहीं कि हम बहुत बार ऐसे बोलते हैं यीशु मसीह पर है ना मैंने अपना घर बनाया है। हाँ, आता डोंगर म्हणजे चट्टान, आता येशू ख्रिस्त है ना, मला काय होणार है? काहीच नहीं होणार है, कुछ भी कर सकता मैं। गलत है, गलत है। चट्टान पे घर बनाने का अर्थ है आज्ञाकारिता पे चलना। अगर हम आज्ञाकारी हैं तो हमारा घर कहां है? चट्टान पे है। आंधी आएगी वो घर में भी, तूफानें आएगी वो घर में भी, मुसीबतें आएगा। आंधी आएगा नहीं बोलता, आंधी आएगी बोलता है बाइबल। बार बार चैलेंजेस आएंगे, बार बार चुनौती आएगा, बार बार समस्या आएगी, लेकिन आपके घर को कोई नहीं हिला सकता क्योंकि आप आज्ञाकारिता में, आप विश्वास में जीवन बिता रहे हैं। हालेलुया। विश्वास में जीवन बिता रहे हैं। हम लोग बहुत बार ये सोचते हैं कि रातों रात मैं विश्वास में बहुत बढ़ जाऊंगा। पर विश्वास बढ़ने के लिए हमको समय लगेगा। हमें हर दिन, हर समय परमेश्वर में बढ़ते जाना है और विश्वास में भी बढ़ते जाना है। जैसे हमने पहले पढ़ा कुलुस्सियों में, बढ़ते जाओ, इसका मतलब उसको समय लगने वाला है, समय लगने वाला है। और राजा आने तक हमें बढ़ता ही जाना पड़ेगा, उस तोड़ों को बढ़ाते ही जाना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। और विश्वास ऐसा चीज है ना, वो नेटफ्लिक्स में मूवियां देख के भी नहीं आएगा हाँ? सीरियल देख के भी आपका विश्वास नहीं बढ़ सकता है। सलमान खान का बिग बॉस देख के भी विश्वास नहीं बढ़ सकता है। विश्वास नहीं बढ़ेगा ऐसे।
उपवास प्रार्थना 40 दिन का रख रहे हैं आप, पर उसमें विश्वास नहीं है ना, उपवास प्रार्थना भूख हड़ताल है, उपवास नहीं। 3 घंटा का आप प्रार्थना कर सकते हैं, राखे शेबे राखा राखंदारा बारे, अन्य भाषा बोल सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, प्रार्थना की जीवन बिता सकते हैं। प्रभु ने बोला वो जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, रात भर जाग के भी आप प्रार्थना करेंगे, दिन भर भी आप प्रार्थना करेंगे, लेकिन वो प्रार्थना में अगर विश्वास नहीं है, वो प्रार्थना सिर्फ आंदोलन है, सिर्फ मांगना है और कुछ भी नहीं है। विश्वास के साथ का उपवास, विश्वास के साथ का प्रार्थना, विश्वास के साथ का दान देना, विश्वास के साथ का आराधना करना, विश्वास के साथ किसी के लिए प्रार्थना करना, जो भी कुछ हम करें, एक चेयर भी इधर से उधर लगाना मसीह के लिए विश्वास के साथ होने पाए, विश्वास के साथ, विश्वास के साथ। और ये विश्वास बढ़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, विश्वास कैसे बढ़ेगा, उस चीज के लिए हम वचन को देखने वाले हैं। सब जन निकालेंगे रोमियो उसका 10वां अध्याय, रोमियो 10वां अध्याय और उसका 17 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। बोलिए, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। फिर से बोलेंगे, विश्वास सुनने, सुनने से और सुनना क्या है, मसीह का वचन। बोलिए, वचन सुनने से विश्वास बढ़ेगा, वचन सुनने से विश्वास बढ़ेगा। क्या बोल रहा है प्रभु का वचन, उसके वचनों को सुनने से ही, सुनने से ही, सुनने से ही, सुनने से ही, सिर्फ सुनने से ही क्या होगा, विश्वास बढ़ने वाला है। मैंने सोचा था नहीं बोलूंगा, लेकिन प्रभु बोल रहा है। कोई 1 हफ्ता चर्च नहीं आता है, फिर धीरे धीरे 2 हफ्ता नहीं आता है, फिर धीरे धीरे 3 हफ्ता नहीं आता है, और एक टाइम ऐसा आता है घर में अच्छा लगता है। हाँ, मैं प्रभु की आराधना घर में कर रहा हूं, घर में प्रभु का वचन पढ़ रहा हूं ना, सब कुछ मैं घर में कर रहा हूं। और धीरे धीरे एक समय आता है वो घर ही अच्छा लगता है, वो ना घर से निकलेंगे, वो घर में ही रहेंगे। ये होता है क्यों, पता है क्या, क्यों पता है? विश्वास ऐसा चीज है ना जो तंदूरी भट्टी में रखा हुआ कोयले के समान है। एक जन को आपने निकाल दिया, एक कोयले को निकाल दिया, धीरे 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 उसका तापमान कम होने लगेगा, वो आग धीरे धीरे शेक कम देने लगेगा। स्लोली स्लोली, कितना भी वो बोले मैं अकेला सब कर सकता हूं, वो स्लो 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 बुझता जाएगा, वो कोयला फेंकने के अलावा कुछ काम नहीं करेगा। क्यों? संगति बहुत जरूरी है, संगति बहुत जरूरी है। हमको सचेत रहना, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट काम है, हमको जाना ही है, अलग बात है। लेकिन अगर हम ये सोचते हैं क्यों जाना है, क्यों कलीसिया जाना है, इसका मतलब हम क्या बोल रहे हैं पता है? क्यों विश्वास में बढ़ना है, क्यों विश्वास में बढ़ना है? प्रभु तो देखता है ना, इसलिए प्रभु आज बोल रहा है विश्वास में बढ़ने के लिए तुमको परिश्रम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, उसको बढ़ाना है। तोड़े ऐसे नहीं बढ़े गए, तोड़े को गाड़ा जिसने, उसने कुछ भी नहीं किया, परंतु जिन्होंने बढ़ाना चाहा उसको ले जाकर व्यवहार करना पड़ा, मेहनत करना पड़ेगा। विश्वास को बढ़ाने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। यहाँ पे रोमियो के 10 चैप्टर 17 में क्या देखा? विश्वास सुनने से आएगा, विश्वास सुनने से आएगा, विश्वास सुनने से आएगा, विश्वास सुनने से आएगा। विश्वास केवल सुनने से ही आएगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है जिससे आप और मेरा विश्वास बढ़े। कलीसिया हम आते हैं, है ना, एक हमने स्टोरी सबको पता है, बीज बोने वाला निकला, है ना, कुछ बीज क्या हुआ, सड़क के किनारे पड़ा। वो क्या है? जब वचन आता है ना, किसी किसी विश्वासी को परवाही नहीं रहती। सड़क में गिरा हुआ अनाज को कोई उठाता है क्या? आपर में उठाते हैं क्या? नहीं उठाते। क्यों? पता है उसका वैल्यू नहीं है ना, वैल्यू नहीं है। वचन आता है, हाँ कहीं पे भी हो, आप कहीं पे भी सुन रहे हो वचन, लेकिन उस वचन को आपके कलीसिया में वचन दिया जाता है, वेडनेसडे मीटिंग में वचन दिया जाता है, आपसे पर्सनली आकर वचन दिया जाता है, लेकिन उस वचन को अगर हम अटेंशन नहीं दे रहे हैं, मतलब सड़क के किनारे में फेंका हुआ उस
बीज के समान, उस अनाज के समान है जिसका कोई अर्थ नहीं है। कलीसिया क्यों आना है? सुनने के लिए आना है। क्यों सुनना है? विश्वास में बढ़ने के लिए। कुछ क्या हुआ? पत्थरीली भूमि पर गिरा। चर्च में तो बैठा है, चर्च में बैठा है, एवरी वीक अटेंडेंस 100% है, पर दिल इतना सख्त है, मन इतना सख्त है, इतने चीजों के वजह से, अक्षमा के वजह से, क्रोध के वजह से, जलन की वजह से। आपको पता है कोई कोई दूसरे के आत्मिक उन्नति को भी जलते हैं, हाँ? आत्मिक उन्नति में भी जलते हैं। हाँ, पहले तो ऐसा था, अब बड़ा प्रभु प्रभु बोल रहा। हाँ? पहले तो ऐसा था, अब तो बड़ा अन्य भाषा बोल रहा हो, माइक ले लेके बोल रहा। जलन है, कड़वाहट है, नफरत है, पुराने जीवन की बातें हैं, अक्षमा है, इतना कड़वाहट है। वेडनेसडे की मीटिंग का किस किस को याद है वचन? किस किस को याद है? क्या वचन आया था? मिठास के लिए वचन आया था। मिठास के लिए, मिठास के लिए। प्रभु हमें मीठा बना, हमें मीठा बना। इतना पत्थर जैसा हृदय है, आता है वचन, आता है वचन, आता है वचन, कुछ कर ही नहीं सकता। वचन क्या करेगा? मन को पत्थर बना दिया है। वो वचन आता है, काम नहीं करता। एक बीज कैसा हुआ? झाड़ियों में दब गया। आया है इधर, इतना चिंता है, इतना परेशानी है, इतना तकलीफ है। वो परमेश्वर का वचन आ रहा है, मैं तुम्हारा यहोवा यिरे हूं, लेकिन हम उस कमी घटी को इतना पहाड़ करके देख रहे हैं। और आ रहा है वचन, चिंता आ रहा है, डर आ रहा है, और उस वचन को भी दबा दे रहा है। वो वचन को बढ़ने ही नहीं दे रहा है, दबा रहा है, दबा रहा है, दबा रहा है। विश्वास आएगा ही नहीं। क्यों? क्यों? सुना ही नहीं हमने। कलीसिया में है, पत्थर मन बना दिया। कलीसिया में है, झाड़ियों के साथ, चिंताओं के साथ आकर बैठे हैं, देख रहे हैं आगे, मन 1000 किलोमीटर दूर चल रहा है। सारी चिंताओं को लेकर, बोझ को लेकर, डर को लेकर, भय को लेकर, भविष्य की फिक्र, ये फिक्र, वो फिक्र। प्रभु बोलता है भाई, इसीलिए प्रभु बोलता है पहले मुझे दे, हल्का हो जा, फिर मेरा सुन। पहले प्रभु बोलता बोझ से दबे हुए लोग है ना, मेरे पास आओ, क्योंकि बोझ के साथ तो नहीं होने वाला है ना वचन। पहले वो आजाद करना चाहता है। जब भवन में आए, जब उपस्थिति में आए, जब सुनने के लिए आए, क्या करना है हमको? मन को ठीक करना है, मन को ठीक करना है, ध्यान देना है। वो वचन चिड़िया लेकर जा रहा है क्या? वो वचन पत्थरी भूमि में गिरा है क्या? वो वचन झाड़ियों में दब गया क्या? या सच में उस वचन को मैं छुपा कर लेकर जा रहा हूं, और जब 7 दिन चैलेंजिंग आता है, बाकी के 6 दिन उस वचन के द्वारा मैं जीवित रह रहा हूं, जयवंत का जीवन जी रहा हूं। ओ, इस संसार में मैं जब जाता हूं, वचन के द्वारा उस पाप में, उस मोह में मैं गिर नहीं जाता, लेकिन मैं खड़ा हो पा रहा हूं। उस वचन को ऐसे संडे डाल के लेके जाना है, हृदय में छुपाना है। बाइबल क्या बोलता है? तेरे वचन को मैंने हृदय में छुपाया है, ताकि तेरे विरुद्ध में पाप ना करूं। तो विश्वास कैसे बढ़ेगा? सुनने से बढ़ेगा। सिर्फ चर्च आने से नहीं बढ़ेगा, सिर्फ चेयर में बैठने से नहीं बढ़ेगा, सिर्फ आराधना करने से नहीं बढ़ेगा, उपवास रखने से भी नहीं बढ़ेगा, प्रार्थना करने से भी नहीं बढ़ेगा। बोलिए, मेरा विश्वास सुनने से बढ़ेगा, सुनने से बढ़ेगा, सुनने से बढ़ेगा। और एक वचन क्या बोलता है पता है? जो विश्वास करते हैं ना, उनके लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है, नहीं है। अगर आपको असंभव लग रहा है ना, विश्वास कम है। असंभव लग रहा है कुछ चीज, विश्वास कम है, विश्वास कम है। परमेश्वर को भी आप और मेरी सहायता चाहिए। आज हम वो रूम में सुबह शुरू होने से पहले प्रार्थना कर रहे थे। भाई ने प्रार्थना किया, प्रभु हमें तेरा सहकर्मी बना, सहकर्मी बना। हाँ? हनोक परमेश्वर के साथ साथ चला। कितने जन जानते हैं? हम सब जानते हैं ना। क्या परमेश्वर आके उसके गले में हाथ डाल के चल भाई, ऐसा बोला गया? वचन को उसने माना, है ना। अब्राहम को बोला निकल अपने घर से, निकल, और जो देश, जो भूमि मैं बताता हूं, वहां तुझे मैं राष्ट्र का पिता बनाने वाला हूं, तुझसे संतान बनाने वाला हूं, निकल। तो क्या परमेश्वर के हाथ पकड़ के वो लेके चला क्या परमेश्वर? नहीं, उसने वचन दिया और उसको विश्वास करना पड़ा। उस इंसान को पता नहीं था मैं कहां जा रहा हूं, हाँ? मैं कैसे जीऊंगा, मैं क्या करने वाला हूं, कौन सा भूमि पर रहूंगा, कौन सा देश में जाना है, कहां क्या करूंगा, कुछ भी आगे नहीं दिख रहा है, पर उसके अंदर विश्वास है, विश्वास है।
कहीं बाहर आपको कुछ नहीं दिखेगा, आपका विश्वास आपको परमेश्वर के वादों तक पहुंचाएगा। परमेश्वर के वादा आपके जीवन में पूरा होगा। पर मैं बोलता हूं, आप जो मर्जी कर ले, अगर विश्वास नहीं है ना, परमेश्वर का वादा आपके जीवन में पूरा नहीं होगा, पूरा नहीं होगा, असंभव है। प्रभु बोलता मुझे खुश करना असंभव है भाई, मेरे वादों तक पहुंचना असंभव है। कुछ भी तुम करो, पर विश्वास करना पड़ेगा। विश्वास सुनने से, सुनना मेरे वचन से होगा, वचन से सुनने से ही विश्वास बढ़ेगा। आज हमें सोचने की जरूरत है, हमारा संगति कैसा है, किससे हम संगति करते हैं। मैं बोलता हूं, विश्वास बिना के भी विश्वासी होते हैं। आप बोलेंगे हाँ हाँ होते हैं, विश्वास बिना के भी विश्वासी होते हैं। कैसे पता है? आप उनके पास जाएंगे ना, अरे थोड़ा सा तकलीफ है, क्या है? हाँ मेरे ना रिश्तेदारी में ऐसे ऐसे बीमारी है। वो पहले क्या बोलेगा? अच्छा ये बीमारी है क्या? ये तो हमारी रिश्तेदारी में भी हुआ था, वो तो है ना 5 साल पहले लुढ़क गए। ये बीमारी का तो है ना कुछ भी इलाज नहीं है। अरे बहुत डेंजर है, हाँ बहुत डेंजर है बीमारी। हाँ थोड़ा विश्वास लेके गया था, हाँ वो विश्वास भी तो खो दिया। क्यों? सुना ना, क्या सुना? विश्वास सुना। ये जो है ना, ये हमको सदा बचा के रखना है, सदा बचा के रखना। क्या सुन रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या सुन रहे हैं? क्यों बोला प्रभु ने सुनने से विश्वास बढ़ेगा? इसका मतलब गलत सुनने से अविश्वास भी बढ़ेगा ना भाई, हा? बुराई सुनने से बुराई भी बढ़ेगा ना, अशेमा सुनने से अशेमा भी बढ़ेगा। किसी के जीवन के बारे में उलट पुलट की बातें करेंगे, उलट पुलट ही आएगा। जो सुन रहे वही होने वाला है, वैसे विश्वास बढ़ेगा। वो ऐसा है क्या? ऐसा सुना था मैंने, ये इंसान ऐसा है। वो इंसान प्रभु में इतना क्या है, वो प्रभु जानता, वो जानता, हम न्याय करते बैठते क्यों? गलत सुना, गलत सुना। आपके और मेरे संगति कैसे विश्वासियों के साथ है? ऐसा विश्वासी ढूंढिए ना। आप बीमार है ना, फोन करते, जब फोन करते ना, वो उधर से बोले भाई रुको 2 मिनट में मैं आ रहा हूं, वो बोलने साथ ही आप चंगे हो जाए। ऐसा विश्वास वाले इंसान को ढूंढो ना, ऐसे बहन को ढूंढो ना, जो आपकी मुसीबत में बोले बहन चिंता मत कर, ये तकलीफ हमारे जीवन में भी था, परमेश्वर ने उसको निकाल दिया, इस बीमारी को निकाल दिया, इस परेशानी को निकाल दिया। अरे यीशु के खाए कोड़ों से हम चंगाई को पाते हैं। गरीबी है, तकलीफ है, मुश्किल है, ऐसे लोगों के आप दोस्त बनाओ ना, जो बोले भाई यहोवा यिरे हमारा चरवाहा है, कभी घटी नहीं होगा, कभी घटी नहीं होगा, चलो प्रार्थना करेंगे, चलो विश्वास की बातें करेंगे, चले वचन को खोलेंगे। ऐसे लोग आप ढूंढो ना, ऐसे विश्वासी ढूंढिए। मैं कहता हूं, अगर आपका विश्वासी की संगति भी, अविश्वासी तो दूर की बात है, वो तो अविश्वासी बोलेंगे, पर आप बोलते अगर विश्वासियों में भी बुराई करने वाले विश्वासी आपके अगर दोस्त है ना, एक दिन आप भी बुराई करने लगेंगे। अक्षमा करने वाले आपके दोस्त, एक दिन आप भी कड़वाहट से भरे बनेंगे। लेकिन विश्वास में चलने वाला अगर कोई आपका एक दोस्त भी होगा ना, आपको हर बार आके आपके कोयले को और जलने के लिए वो आपको आगे बढ़ाएगा। संगति बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, संगति बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रेज द लॉर्ड बोलने वाले पर सभी पर विश्वास ना करें। इसलिए प्रभु ने क्या बोला पता है? क्या बोला? हर एक आत्मा को चखो, परखो, देखो। अब रोड से आए, बहुत बड़े पास्टर है, हाथ लगाने दो बाबा, हाथ लगाने दो। आपको पता है कि वो पास्टर की जिंदगी क्या है? आपको पता है वो कौन से अभिषेक में चल रहा है? आपको पता है वो पास्टर कौन से सिखावट में चल रहा है? आत्मा, अभिषेक ये बहने वाला चीज है, बहने वाला चीज है, बहने वाला चीज है। जब कोई हाथ रख के प्रार्थना करता और आपको पता नहीं है, आप सडनली जानेंगे अरे मेरे जीवन में सब उठट पुठट क्यों हो रहा है? विश्वास भी किया, मीटिंग में भी गया, प्रेयर भी करवाया, सडनली देख रहा हूं जो पहले से हालात था उससे भी बदतर होते जा रहे हैं। क्यों? 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 आप जानते नहीं है, पर उस एक गलत अभिषेक के द्वारा वो चीजें आपके जीवन में आ गया। हर एक आत्मा को परखें, चखें, देखें, समझें। सिर्फ विश्वास, अंधविश्वास जैसे नहीं करे। मसीह में है ना, प्रेज द लॉर्ड बोला, चलो जानना है सच में विश्वास में है क्या, सच में आत्मा में है क्या, सच में वचन में है क्या, गलत अभिषेक में तो नहीं है। आपको जांचना है, आपको जानना है। जिसको आप जानते नहीं हो, जिसकी जीवन, इसलिए बाइबल क्या बोलता है पता है? एक जगह पे ऐसा भी बोला है, तुम्हारे अगुओं को ना तुम परखो, तुम्हारे अगुओं को तुम जांचो।
ये वचन हर कोई कलीसिया में प्रचार नहीं होता है। अगुओं को जांचो बोलेंगे तो बात ही खत्म हो गया ना। हाँ, कांग्रेगेशन को बोल रहा है अगुओं को जांचो, तो पास्टर तो मुश्किल में है ना, उसको तो एकदम फिर सही होना पड़ेगा। मैं किसी को दोष नहीं लगा रहा, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं, मैंने तो आज तक किसी चर्च में नहीं सुना अगुओं को परखो। ये वचन मैंने पढ़ा है लेकिन नहीं सुना किसी को बोलते हुए। बाइबल बोलता है अपने अगुओं को परखो, देखो और उनके अनुकरण करो। अगर वो मसीह में, परमेश्वर के विश्वास में, भय में, पवित्रता में, आज्ञाकारिता में चलते हैं ना, तो उनके अनुसरण करो और उनके जैसे बनो, उनके जैसे बनो। परखना है दोस्त कौन है। हेलो सिस्टर, हाँ प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। डा 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 डा, बुरा 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 बुरा, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, इसने कैसे। सामने वाले का पोस्टमार्टम ही हो जाता है पूरा, उसका इज्जत का फलूदा बोलते ना, सब जितने हो सके। क्यों? और सुना, हाँ क्या, हाँ क्या, हाँ क्या, हाँ क्या, हाँ क्या। विश्वास में नहीं, अविश्वास की बातों में पड़ रहे हैं। हमको सचेत रहना है, हम क्या सुन रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, हमारे आजू बाजू में हमारे कैसे विश्वासी दोस्त हैं, क्या सच में उठाने वाले लोग हैं, सच में मुझे बढ़ाने वाले लोग हैं। पहला चीज सुनने से, सुनना मसीह का वचन। दूसरा चीज संगति से। वहां पे भी क्या सुनना है? वचन ही सुनना है, वचन ही सुनना है, वचन ही सुनना है। हाँ, वचन ही सुनना है। गप्पे मारने वाले, चुटकिला मारने वाले, जोक मारने वाले के विश्वासी के साथ में रहेंगे ना, थोड़ा दिन में हम भी नया नया ढूंढ के लाएंगे, जोक हंसाएंगे, मौज मस्ती करेंगे। क्यों? वही सुना ना, वही सुना। हमको क्या सुनना है? ऐसे हमारे दोस्त से ये जो बोले, भाई चलो वचन पढ़ेंगे। आपकी ऐसी परिस्थिति है, वचन के द्वारा देखेंगे, प्रार्थना करेंगे। अरे आप इस बीमारी से मृत्यु नहीं हो सकता, परमेश्वर इस बीमारी को निकालकर आपको चंगाई देगा। आप इस आंसू में सदा नहीं रख सकते कि परमेश्वर का आनंद आपकी ताकत है। एक दूसरे को उठाने वाले ऐसे विश्वासी को हमें जरूरत है, हमें जरूरत है। एक दूसरे को बढ़ाने वाले विश्वास में ऐसे हमें जरूरत है। एक हम उदाहरण को देखेंगे, एक घटना को देखेंगे। मरकुस उसका 5वां अध्याय को निकालेंगे। मरकुस उसका 5वां अध्याय। पहले हम लोग वहां पे 21 वचन को देखेंगे। क्या लिखा है? जब यीशु फिर नाव से पार हो गया तो एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई। वह झील के किनारे ही था। याईर नामक आराधनालय के सरदारों में से एक आया और उसे देखकर उसके पांव पर गिरा और यह कहकर उससे बहुत ही विनती की, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वो चंगी होकर जीवित रहे। तब वह उसके साथ चला और बड़ी भीड़ उसके पीछे होली, यहां तक कि लोग उस पर गिरे। उसके बाद 35 वचन को हम देखेंगे। वह यही कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदारों के, यानी कि जो पहले सरदार था जिसने यीशु को बोला था मेरे घर में चलो, वो सरदारों के घर से लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी तो मर गई। देखिए इधर क्या बोला? तेरी बेटी मर गई। हाँ, सरदार ने क्या बोला 21 वचन में यीशु को कि हमारे घर चल, बेटी को क्या करना है। वहां पर जो बेटी थी, छोटी बेटी, वो मरने पर है। मरी थी क्या? मरने पर है, सीरियस थी, है ना, मरी नहीं थी। कुछ समय के बाद लोग आकर क्या बोला उसको? तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को क्या कर, दुख न दे। अरे भाई परेशान मत करो, गुरु को रहने दो, गुरु को परेशान मत करो। वहां पे है ना, बेटी मर चुकी है, मर चुकी है, मर चुकी है, मरने वाली थी, मर चुकी है। हाँ? अरे ब्रदर आपका कुछ नहीं हो सकता। ऐसे विश्वासी मिलेंगे। हाँ? आपका फाइनेंस का परिस्थिति मर चुका है, आपका हेल्थ संगाई के लिए मर चुका है, नहीं हो सकता। हाँ? आपके मुंह में नहीं भी बोलेंगे, पीछे से ऐसे विश्वास करेंगे, उसका है ना कुछ नहीं हो सकता। उसके बच्चे कभी सुधर नहीं सकते, इतने टेढ़े। उसके माँ बाप कभी सुधर नहीं सकते, उनका कुछ हो ही नहीं सकता, उनके घर में कुछ हो ही नहीं सकता, कुछ भी नहीं हो सकता, सब मर चुका है। यीशु ने क्या किया पता है वहां पे? अब गुरु को क्यों दुख देता है? 36 वचन में लिखा है, जो बात वे कह रहे थे, हाँ,
जो अविश्वास की बातें वो कह रहे थे, उसको यीशु ने अनसुनी करके, बोलिए अनसुनी, अनसुनी, अनसुनी। लोग आपके लिए बोलेंगे आपको अनसुनी करना पड़ेगा, है ये मेरे लिए नहीं है। आई रिब्यूक, यीशु के नाम से खंडन करता हूं। कोई विरोध में बोलता है ना, खंडन कीजिए, उसी समय आत्मा में खंडन कीजिए। बांधता हूं इस चीज को मैं यीशु के नाम से। भाई ये है ना बहन, ये बीमारी मुश्किल है, बांधता हूं यीशु मसीह के नाम से, खंडन करता हूं। आई रिब्यूक इन द नेम ऑफ जीसस। चंगाई मेरा हिस्सा है। यीशु ने क्या किया? अनसुनी किया, वो बात को ध्यान ही नहीं दिया, ध्यान ही नहीं दिया। अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास, केवल विश्वास, केवल विश्वास कर। देखो डराने वाले लोग आएंगे, हाँ मरने पर थे, आके बोले मर गए भाई, गुरु को छोड़। यीशु ने बोला, इस बात को उसने क्या किया? अनसुनी कर दिया, अनसुनी कर दिया। जब हम है ना अविश्वास की बातें बोलते ना, परमेश्वर को बड़ा बुरा लगता है, बड़ा बुरा लगता है। परमेश्वर खुश नहीं होता। यहाँ पे हम देखते हैं परमेश्वर को अनसुनी करना पड़ा, अविश्वास की बात को अनसुनी करना पड़ा, हाँ उसको ध्यान नहीं दिया और सरदार को बोलना पड़ा, ए भाई डर मत। हाँ कोई भी घबरा जाएगा ना, हाँ? गुरु को लेकर जा रहा था, आधे रास्ते में बोल दिया तो मर गई, डर जाएगा। लेकिन यीशु ने बोला, डर मत, डर मत, डर मत। और केवल क्या बोला? विश्वास रख, डर मत। और 37 वचन में, और उसने पतरस और याकूब के भाई यूहन्ना को छोड़ अन्य किसी को अपने साथ आने न दिया। उन अविश्वासी लोगों को, उन मर गए बोलने वाले लोगों को, किसी को भी यीशु ने साथ में आने नहीं दिया। अविश्वास रहेगा ना, परमेश्वर साथ में भी खड़े भी नहीं होने देगा, खड़े भी नहीं होने देगा। अविश्वासी को परमेश्वर अनसुना करता है। बोलिए मैं विश्वासी हूं, मैं विश्वास करता हूं, परमेश्वर मेरा सुनेगा, मेरा सुनेगा, मेरा सुनेगा। मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करता हूं। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर को अपने चेलों को, तीनों चेलों के साथ जाना पड़ा। सबको उधर छोड़ दिया, सबको उधर छोड़ दिया परमेश्वर ने, और सिर्फ इनको लेकर अपने साथ आने दिया। आराधनालय के सरदार के घर पहुंचकर उसने लोगों को बहुत रोते हुए, चिल्लाते हुए देखा। तब उसने भीतर जाकर उनसे कहा, तुम क्यों हल्ला मचाते हो, क्यों रोते हो? वहां पर जाके भी देखा, वहां पर लोग रो रहे थे, चिल्ला रहे थे। यहाँ पे बाइबल में क्या लिखा हुआ है? रो रहे थे और वहां पर चिल्ला रहे थे। और उसने लोगों को बहुत रोते और चिल्लाते देखा। तब उसने भीतर जाकर उसने कहा, तुम क्यों हल्ला मचाते और रोते हो? क्यों हल्ला मचाते हो, क्यों रोते हो? हल्ला मचाने लोग भी रहेंगे। पता है किसी किसी के जीवन में विश्वासी होने के बाद में भी ना, तकलीफ के समय में हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं? कोई तो आए, मुझे बेचारा बोले, कोई तो आए, बहन ऐसा हुआ क्या, भाई ऐसा हुआ क्या, बहुत बड़ा बुरा हुआ, मुझे थपथपाए। हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं? हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई आए, कोई आए और मुझे बेचारा साबित करे। परमेश्वर को बेचारा पसंद नहीं है, परमेश्वर को बेचारा पसंद नहीं है। अल्दो वो हमारे आंसुओं को कुप्पी में रखने वाला परमेश्वर है। कौन सा आंसू? जो आप मसीह के लिए बहाते हैं, परमेश्वर के राज्य के लिए बहाते हैं, उसके लिए बहाते हैं। जो छल कपट के आंसू है, परमेश्वर उसको कुप्पी में रखता है। पर यहाँ पे क्या बोलने की कोशिश कर रहा है? अविश्वास के द्वारा, अनफेथ के द्वारा जो रो के बैठे हुए लोग हैं, जो कभी कभी क्या चाहते हैं, सब आके मेरा, मुझे उठाना चाहिए, मेरे को कोई पूछता नहीं है, मेरे को बेचारा मान, सबने बेचारा बोलना चाहिए, ये अच्छा लगता है। पर परमेश्वर को अच्छा नहीं लगा, परमेश्वर को अच्छा नहीं लगा, परमेश्वर को अच्छा नहीं लगा। उसमें वहां पर क्या किया? 39 में, तब उसने भीतर जाकर उनसे कहा, तुम क्यों हल्ला मचाते और रोते हो? लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। क्या बोला? मरी नहीं, मरी नहीं। आपका परिस्थिति मरा नहीं है, आपका फाइनेंस मरा हुआ नहीं है, आपका जीवन मरा हुआ नहीं है, आपके हालात मरे हुए नहीं है। अल्दो आप सोचते हो कि मर चुका है। यीशु ने क्यों मरा हुआ नहीं बोला पता है? एक्चुअली देखा जाए तो मरा हुआ था ना,
क्यों मरा नहीं हुआ? क्यों बोला प्रभु ने? लोगों ने ये नजर से देखा, है ना, लोगों ने अपने मन से सोचा। यीशु मसीह ने ना विश्वास की नजर से देखा, विश्वास की नजर से देखा। ये नया साल में जाने से पहले परमेश्वर आपसे कुछ बोल रहा है। मैं आपके मरे हुए परिस्थिति जिसे आप समझते हो, मैं उसे बदलने जा रहा हूं, परंतु मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए। वो सहायता यह है कि तुम विश्वास करो, विश्वास करो, विश्वास करो, विश्वास करो और विश्वास करो। मैं करने जा रहा हूं, मुझे ढूंढो, मैं प्रतिफल दूंगा। तुम्हारे विश्वास से मैं खुश हो जाऊंगा, प्रसन्न हो जाऊंगा। विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए। और वहां पर हम क्या देखते हैं? वे उसकी हंसी करने लगे। हालेलुया! क्या करने लगे? हंसी करने लगे। आप जब है ना कभी कभी परमेश्वर के आशीष को बोलेंगे ना, जिनके अंदर अविश्वास है ना, वो विश्वासी हंसेंगे। आप बोलिए, आने वाले दिन में मेरे जीवन में, मैं भाड़े में रहता था, परमेश्वर मुझे खुद का घर देने जा रहा है, मेरी जरूरत को पूरा कर रहा है। मैं बार बार पाप में गिरता हूं, पर आने वाले नया साल में परमेश्वर की ज्योति बनकर आज्ञाकारिता में, विश्वास में बढ़ने जा रहा हूं। वो आने वाले दिनों में मेरे घराना में मेरे बच्चे सुधरते हुए, परमेश्वर में बढ़ते हुए, आत्मा के दानों से, फलों से मैं भरने जा रहा हूं। आप ऐसे विश्वास की बातें करेंगे ना, लोग है ना जिनके अंदर विश्वास नहीं है ना, बोले बड़ा बड़ा फेंकता है, आजकल बहुत धर्मी दिखाने लगा है। क्या बोलेंगे? धर्मी दिखाने लगा है, हंसने लगेंगे। आपको बुरा मानने की जरूरत नहीं है, आप इतना समझ लीजिए उनको विश्वास नहीं है, पर आप हंसिए। क्यों? क्योंकि आपको विश्वास है। यस लॉर्ड, तू करने जा रहा है। आमीन। मेरे घर में ओ तेरे भरपूरी को, तेरे शांति को, मेरे वाइफ, मेरे पति, मेरे बच्चे, मेरे घराना तेरे विश्वास में बढ़ते जाएंगे, तेरे अभिषेक में बढ़ते जाएंगे, तेरे पवित्रता में बढ़ते जाएंगे, आज्ञाकारिता में बढ़ते जाएंगे। हम देवदार के उस वृक्ष के समान होंगे जो फैलते जाएंगे, फैलते जाएंगे। मरुभूमि में भी तू हमारे घराना में नदियां बहाएगा। ओ लॉर्ड, तू मुझे जय देने वाला परमेश्वर है। मैं विश्वास करता हूं, विश्वास करता हूं, विश्वास करता हूं, विश्वास करता हूं। विश्वास 2026 में आपके आंखों ने ना देखी हुई बातें आपके जीवन में परमेश्वर करने जा रहा है, परमेश्वर करने जा रहा है। काफी टाइम से, कुछ महीनों से परमेश्वर ये वचन कंटिन्यू मुझे दे रहा है। देख, मैं नया कार्य करने जा रहा हूं, देख मैं नया कार्य करने जा रहा हूं, देख मैं नया कार्य करने जा रहा हूं। ओहो, परमेश्वर भला है, विश्वास कीजिए, परमेश्वर भला है। आपके सामने रेलवे स्टेशन में जूठा खाना खाने वाला इंसान खड़ा है, आपके सामने भाई के लिए, उसके मौत के लिए आंसू में बैठा हुआ कौन मदद करेगा? वो ऐसा बीमारी, कैंसर जो 3 महीने के अंदर मरने वाला है, वो ऐसा मृत्यु को, ऐसा मृत्यु के भय में बढ़ रहा हुआ इंसान आज खड़ा है। खाने के लिए खाना नहीं, रहने के लिए जगह नहीं। यही नासिक रेलवे स्टेशन में रहता था, सोचता था कोई कुछ फेंके, कोई कुछ उस कचरा के डब्बे में फेंके। 3 दिन से पेट में कुछ नहीं, फेंकता था, लोग जाके उस जूठा खाना को खाता था। ये रेलवे स्टेशन में ऐसा इंसान खड़ा है। परमेश्वर भला है, विश्वास कीजिए, परमेश्वर भला है। उसने मेरे परिस्थिति को ही नहीं बदला, मुझ जैसे पापी को अपने लहू से धोकर अपना धर्मी संतान बनाया। उस स्वर्ग के राज्य में उस मेमने के पुस्तक में नाम लिखा और कहा, ये मेरा संतान है, ये मेरा बेटा है, ये पापी नहीं है, ये हारा हुआ नहीं है, वो ये मेरा संतान है जिसके लिए मैं मरा हूं। हालेलुया। मैंने विश्वास किया, उस रेलवे स्टेशन में मैंने विश्वास किया। मुक्तिधाम पे, जहाँ पे आप इतना गर्दी देखते हैं, जहाँ पे आज भी आप समोसा खाते होंगे, वहां पे मैं बर्तन धोता था और बोलता था, भाई 2 आलू टिक्की दे दे यार। 2-3 घंटा काम करके इसमें पेट भरता। लेकिन मैंने विश्वास किया, विश्वास किया। जिस परमेश्वर के बारे में मैंने सुना है वो सच्चा है, सच्चा है। 1000 गलतियां, लाख गलतियां होंगे, पर आपका विश्वास आपके नाव को पार लगाएगा, आपके नाव को पार लगाएगा। आप ये ना सोचिए मैं कमजोर हूँ, ये ना सोचिए मैं बार बार पाप में गिर जाता हूँ, ये ना सोचिए मेरे परिस्थिति बदल नहीं रही है। आप विश्वास में बढ़िए। मैं आपसे कहता हूँ, विश्वास में बढ़िए, उसको थामे रहिए। क्या बोला प्रभु ने? पहले यहाँ पे हमने कुलिस्सी में क्या पढ़ा? जड़ पकड़ो, जड़ पकड़ो, जड़
बढ़ने दो, उसमें बढ़ने दो, विश्वास में बढ़ने दो, दृढ़ हो जाओ। जैसे हम विश्वास में बढ़ते जाएंगे ना, असंभव कुछ भी नहीं। एक गीत हम गाते ना, असंभव कुछ भी नहीं, यीशु नाम में असंभव कुछ भी नहीं। विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए, असंभव कुछ भी नहीं, असंभव कुछ भी नहीं। तू मेरा ढाल, तू मेरा गढ़, यीशु तू ही मेरी चट्टान। आंधी हो या हो तूफान, यीशु मेरा सर्वशक्तिमान। आपका यीशु सर्वशक्तिमान है। हालेलुया। आपके समस्या से बड़ा आपका यीशु है। अरे आज मैं बोलता हूं, हिम्मत कीजिए। किस बात के लिए पता है क्या? विश्वास के लिए हिम्मत कीजिए, हिम्मत कीजिए विश्वास के लिए। हिम्मत रखिए ना ऐसा, अरे मेरा परमेश्वर काम जा रहा है। आज की आराधना में बहन ने क्या बोला? ये नया साल में होने वाला है, विश्वास में आमीन बोलिए ना, होने वाला है। नई बातें वो कर रहा है, आमीन बोलिए ना, आमीन। मेरे जीवन में नई बातें मेरा परमेश्वर करने जा रहा है। हालेलुया। नई बातें करने जा रहा है, ऐसी बातें जो आज तक नहीं हुआ मेरा परमेश्वर करने जा रहा है, करने जा रहा है। लोग हंसेंगे। इधर यीशु ने बोला ना, लोग हंसे मर गया और बोल रहा है सोई। वो डायलॉग नहीं है, वो कल्पना नहीं है, आपके पिता ने लिखा हुआ वचन है। आपके पिता ने आपके लिए लिखा हुआ प्रोमिस है। मैं करूंगी मेरे बेटी के लिए, मैं करूंगा मेरे बेटे के लिए, मैं करूंगा मेरे कलीसिया के लिए। आपके बाप ने यहाँ पे लिख कर रखा है। विश्वास कीजिए ना, विश्वास कीजिए। विश्वासी लोग ना पागल जैसे दुनिया के लिए। ये पागलपन परमेश्वर चाहता है ये पागलपन परमेश्वर चाहता है। तूफान है, आंधी है, मैं तो उसकी भजन गाऊंगी, मैं तो उसका भजन गाऊंगा, क्योंकि मेरा खुदा मुझे छुड़ाने वाला है। लोग हंसे, पड़ोसी देखकर हंसेंगे आपको। विश्वासी बनना इतना आसान नहीं है, मैं आपसे कहता हूं। पड़ोसी हंसेंगे। जब हमारा परिवार नेपाल गया, मेरे पिताजी बीमार थे, लोगों ने दूध देना बंद कर दिया हमारे घर में। क्यों पता है? ये धर्म बेचे हुए लोग हैं। मेरे पिताजी की मम्मी के अंतिम संस्कार में छूने नहीं दिया, आधा किलोमीटर दूरी खड़ा किया। क्यों पता है? ये धर्म बेचे हुए लोग हैं। आसान नहीं है विश्वास में चलना, आसान नहीं। आपके 400-500 फैमिली की सोसाइटी में आपको अकेला महसूस होगा। सिर्फ मैं अकेला हूँ, सिर्फ मैं अकेला हूँ। विश्वास कीजिए ना, मेरा सेनाधीश परमेश्वर मेरे साथ है। मैं अकेला नहीं हूँ। दूत मेरी रक्षा करने वाले वो मुहैया करता है। मेरा परमेश्वर, उसका वचन मेरे साथ है। इमानुएल, खुदा मेरे साथ है। क्या बोला? यीशु के पास आने वालों को विश्वास होना चाहिए कि वो है। बोलिए ना, मेरे अंदर मेरा यीशु है भाई। मेरे घर में मेरा यीशु है। मेरे सेवा में, मेरे छोटे काम में, आने जाने में मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। मैं क्यों डरूं? बोलिए ना, विश्वास की बात है। मैं बोलता हूं 2026 ना कन्फेस करने की आदत डाल दीजिए, आदत डाल दीजिए, आदत डाल दीजिए। नेगेटिव बात बोलना ही नहीं। गुस्सा भी आता है ना, प्रभु मेरे बच्चे को आशीष करता हूं। मुश्किल है ना मुश्किल है ना। बच्चे चिढ़ाते हैं कभी कभी, ऐसा हो जाता है ना। आप बोलेंगे नहीं होता, फिर आप खुद पवित्र हैं मेरे से तो कभी कभी होता है, लिया ना, ऐसा होता है। फिर याद आता है, यार बच्ची है, छोड़ देते हैं। गुस्सा आता है ना, गुस्सा आता है। हम लोग इंसान ही है और सुधारना चाहते हैं हमारे बच्चों को, है ना। ये नया साल अपने को पहले आदत बनाना है। क्या है? ये है ना, ये जो है ना, सही चीजों के लिए खोलना है। मेरे बच्चे, परमेश्वर ने कहा जो तेरे कोख से उत्पन्न होगा वो आशीष होगा, वो आशीष होगा, वो आशीष होगा। मेरे बेटे, मेरी बेटी आशीष हैं, आशीष हैं, आशीष हैं। मैंने एक प्रचार सुना था, यहूदी लोग बहुत साल पहले, यहूदियाँ अपने बच्चों को हाथ रख के ब्लेस करते हैं, इसलिए वो राष्ट्र, वो उनके बच्चे ऑलरेडी बुद्धि से भरे हुए, ज्ञान से भरे हुए दुनिया में नंबर 1 है। गुस्सा आएगा, कितने साल हो गया फिर भी ऐसा है, इतना बड़ा हो गया फिर भी ऐसा है, हाँ? आएगा गुस्सा। लेकिन
उसको अभी ना थोड़ा साइड कर। पति को देखकर गुस्सा आता है ना, आप बोलेंगे भाई क्या बोल रहे माइक में, कितने जन को आता है? सिस्टर एकदम ऑनेस्ट होकर हाथ, सॉरी ये मैं क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। हाँ, पति को देखकर गुस्सा आता है और पत्नी को देखकर भी गुस्सा आता है कभी कभी, है ना? क्या है क्या है, लेकिन नया साल ना, गुस्सा भी आया ना, प्रभु मैं आशीष करता हूं। प्रभु मैं आशीष करता हूं मेरे पति को, प्रभु मैं आशीष करता हूं मेरे पत्नी को, क्योंकि प्रभु ये तूने जोड़ा है और जो तूने दिया है मेरे लिए ब्लेसिंग से है, आशीष है। प्रभु अभी मैं देख नहीं पा रहा हूं, पर ये आने वाले दिनों में तेरे घराना का बारिश, तेरे राज्य को बढ़ाने वाले, तेरे राज्य को उठाने वाले, विश्वास में सिय्योन पर्वत जैसे होने वाले हैं। विश्वास कीजिए, अब बदलना पड़ेगा। ये मेरे लिए भी है। सबसे पहले मेरे लिए, बदलना पड़ेगा, अभी बदलना पड़ेगा। आशीष देखना चाहते हैं ना, बोलना पड़ेगा, है ना? बोलना पड़ेगा। सब चाहते हैं ना हमारे पत्नी अच्छी हो, हमारे पति अच्छे हो, हमारे बच्चे अच्छे हो, हमारा फ्यूचर अच्छा हो, भविष्य अच्छा हो। शुरुआत कहां से होगा? हमारे बोली से, बोली से। अभी हमको करना है। यहां पर परमेश्वर को यीशु मसीह के बातों में भी हंसने लगे। सोचो, यीशु मसीह के बातों में भी हंसने लगे। आप परमेश्वर के वचन में खड़े रहेंगे ना, लोग हंसेंगे, हंसने दो, पर आपके लिए परमेश्वर करने जा रहा है, आपके लिए परमेश्वर करने जा रहा है। विश्वास कीजिए। और क्या हुआ? परंतु उसने सबको निकाल कर, बोलिए सबको निकाल कर, हाँ, लोग हंसने लगे ना, उसने क्या किया? अविश्वासी, हट, चलो यहां से, चलो, अंदर कोई नहीं आएगा, चलो निकलो यहां से। बहुत सारे जन सिर्फ चेयर गरम करते हैं, विश्वास नहीं करते हैं। प्रभु बोला, हट, चलो। क्या होता है पता है? अविश्वास से परमेश्वर काम नहीं कर सकता है, काम नहीं कर सकता है। एक सीरियस आप नोटिस कर लीजिए, आपके अविश्वास में परमेश्वर काम नहीं कर सकता है, नहीं काम करेगा परमेश्वर। किसी को भी आने नहीं दिया। क्या बोला? वे उसकी हंसी करने लगे, परंतु उसने सबको निकालकर लड़की के माता पिता और अपने साथियों के साथ भीतर जहां लड़की पड़ी थी। साथी कौन थे? 3 जन जो चेले थे पहले, है ना, उनको लिया। और क्या किया? माता पिता को लिया। पिता भी विश्वास कर पाए ना, है ना? संगति देखो, वहां पे आके लोगों ने बोला मर चुका है, मर चुके हैं, लेकिन वो क्या बोला? उसने वहां पे रोना धोना शुरू किया। क्या वो उसने अविश्वास दिखाया? क्या प्रभु ने बोला, ए भाई चल मेरे साथ, विश्वास कर सिर्फ। और विश्वास किया उसने, इसलिए यहां तक पहुंचा, विश्वास किया। और वहां पर साथियों के साथ भीतर जहां लड़की पड़ी थी गया और लड़की का हाथ पकड़कर उसने कहा, तलीता कुमी, जिसका अर्थ क्या है? हे लड़की, मैं तुझसे कहता हूं, उठ उठ उठ, तेरा प्रकाश आ चुका है, तेरे चंगाई आ चुका है, ओ तेरा आशीष आ चुका है, तेरे भरपूरी आ चुका है, उठ उठ। लेकिन उसके संगति में ना हम अविश्वास के साथ नहीं आ सकते हैं। परमेश्वर, मैं बोलता हूं, बहुत बड़ा कार्य इस साल करना चाहता है। आपका विश्वास उसे पूरा करेगा, आपका विश्वास उसे पूरा करेगा। आमीन, आमीन। और एक जगह पे है ना, मैं अभी समय बहुत कम है, एक जगह पे हम लोग कैलकुलेशन में बोलूंगा, नासरत शहर यानी कि यीशु का अपना शहर में क्या हुआ पता है? उसके अपने लोगों ने उस पर विश्वास। कठिन है कभी कभी अपने लोगों में काम करने के लिए, अपने परिवार में काम करने के लिए कठिन है, कठिन है। क्या जिम्मेवारी हमारा? पत्नी कमजोर है ना, पत्नी को काम करना है, बोलना है नहीं मेरे पति के जैसे विश्वास मुझे करना है। पति कमजोर है ना, पति को बोलना है मेरे पत्नी के जैसे विश्वास मुझे करना है। क्यों पता है? नासरत में ना यीशु मसीह ने अचंबा किया। एक जगह पे पहले भी अचंबा किया। कहां पे पता है? एक सूबेदार था, अगर आपने पढ़े होंगे तो, है ना, लूका के 8वां अध्याय में, मत्ती के 8 में। क्या था? क्या था? सूबेदार था और उसने बोला, प्रभु यहीं से बोल दे, यहीं से बोल दे, वो क्या हो जाएगा? चंगा हो जाएगा, है ना। और प्रभु यीशु मसीह ने ना उस विश्वास को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। ऐसा विश्वास कहीं नहीं देखा मैंने, अपने लोगों में भी नहीं देखा, अपनी जगह में भी नहीं देखा, ऐसा विश्वास। वो सूबेदार उस वचन के ऊपर का अधिकार जानता था, है ना, वो भी सिपाहियों के ऊपर अधिकारी था ना,
उसको पता था, जा बोला तो जाता है, आ बोला तो आता है, लिखा भी है ना। उसको पता था कि शब्द में कितना पावर है, इसलिए वो परमेश्वर की पावर को भी जानता था। क्यों? मैं इंसान होकर जा बोला तो जाता है, आ बोला तो आता है, ये तो मेरा परमेश्वर है, ये तो खुदावन है, ये तो बादशाह है, ये तो महान है, ये बोलेगा तो क्यों बीमारी नहीं जाएगा, ऐसा विश्वास उसके अंदर था। पर परमेश्वर ने क्या बोला पता है? ऐसा विश्वास है ना कहीं नहीं देखा, आश्चर्यचकित हो गया। और एक अविश्वास ऐसा जिससे यीशु मसीह बाइबल में पढ़ेंगे ना, वहां पे भी आश्चर्यचकित हो गया। अरे मेरे अपने लोग, अरे मेरे अपने बच्चे, अरे मेरा अपना घराना, ऐसा विश्वास, ऐसा विश्वास, ऐसा विश्वास। मुझे भविष्यवक्ता भी नहीं मानते, इनको विश्वास ही नहीं है। और उस चैप्टर में परमेश्वर ने लिखा है, वचन में लिखा हुआ है, यीशु मसीह वहां पर कोई भी सामर्थ्य के काम को नहीं कर पाया। थोड़ा बहुत किया जो विश्वास करते थे, बाकी कुछ भी उसने नहीं कर पाया। और आश्चर्यचकित हुआ। आज प्रश्न है, क्या विश्वास के द्वारा परमेश्वर आश्चर्यचकित है या हमारे अविश्वास के द्वारा परमेश्वर आश्चर्यचकित है? इस नया साल में मैं आपसे कहता हूं कि परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत बड़ा कार्य करने जा रहा है। यशायाह 43:19, देखो मैं एक नया बात करता हूं, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। परमेश्वर आपका जीवन में बहाली लेकर आएगा, हमें सिर्फ विश्वास करना है। विश्वास से वो प्रसन्न होगा, विश्वास से हमें पता चलेगा हमारा खुदा हमारे साथ है, विश्वास से हम प्रतिफल को पाएंगे, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा, और विश्वास से ही हमारे घराना में इस नया साल में नदी नहीं नदियां बहाएगा। वो परमेश्वर नदियां बहाएगा, नदियां बहाएगा। वो परमेश्वर आंखों ने ना देखी हुई, चित्त में ना बसी हुई बातें आप और मेरे जीवन में करने जा रहा है। जो विश्वास करते हो कहे आमीन, 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 आमीन। बोलिए मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास में बढ़ता जाऊंगा, मेरे विश्वास को बढ़ाऊंगा, विश्वास बढ़ाऊंगा, विश्वास बढ़ाऊंगा। आने वाले दिनों में वो परमेश्वर के सहकर्मी होऊंगा। विश्वास के द्वारा, विश्वास के द्वारा जो परमेश्वर मेरे जीवन में करना चाहता है, विश्वास के द्वारा उसे सहायता करूंगा। हालेलुया। आइए परमेश्वर के लिए एक जोरदार तालियों का अर्पण करें।